दीवारें हमारे जीवन में एक अहम भूमिका निभाती हैं। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस समय आप जिस घर, ऑफिस या कमरे में बैठे हुए हैं वो दीवारों से ही बना हुआ है। जिस तरह से दीवारें घर को बनाती हैं, घर को बिखेरने में भी दीवारों की एक अहम भूमिका होती है। इस वीडियो में हम बर्लिन की दीवार के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक चला था और ये अलाइज और एक्सिस कंट्रीज के बीच लड़ा गया था। अलाइज यानी मित्र देशों में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और सोवियत संघ हुआ करता था और एक्सिस कंट्रीज में इटली, जर्मनी और जापान। इस युद्ध में अलाइज कंट्रीज जीती थी और एक्सिस कंट्रीज की हार हुई थी। तो जब अलाइज कंट्रीज जीत गई तो अलाइज कंट्रीज ने जर्मनी को 4 भागों में बांट लिया, यानी कि 4 देश और 4 भाग। जर्मनी का जो ईस्टर्न साइड वाला हिस्सा था उस पर सोवियत यूनियन ने कब्जा कर लिया और जो वेस्टर्न साइड वाला हिस्सा था उस पर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने कब्जा कर लिया। वैसे तो बर्लिन सोवियत यूनियन के हिस्से में आया था, लेकिन बर्लिन जर्मनी की राजधानी होने के कारण 4 भागों में बांट दिया गया था। 1946 में जर्मनी को बांटा गया था और ये समझौता लगभग 2 सालों तक ऐसा ही चलता रहा। 1948 में अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में राजनीतिक और सामाजिक भेदभाव होने लगे और भेदभाव का कारण था अमेरिका का मार्शल प्लान। अमेरिका जर्मनी के बर्लिन में भी मार्शल प्लान को लाना चाहता था। अब ये मार्शल प्लान क्या था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर किसी को सबसे ज्यादा भारी नुकसान हुआ था तो वो था यूरोप, और अमेरिका यूरोप को दोबारा से रिवाइव करने के लिए मार्शल प्लान लाया था। इसमें अमेरिका यूरोप की आर्थिक रूप से मदद करना चाहता था और अमेरिका सोवियत यूनियन के हिस्से में आए हुए बर्लिन पर भी इस प्लान को लागू करना चाहता था। लेकिन सोवियत यूनियन मार्शल लॉ को लागू करने से मना कर रहा था और वो नहीं चाहता था कि उसके एरिया में भी अमेरिका का मार्शल लॉ लागू हो। इसी वजह से इन दोनों में राजनीतिक और सामाजिक भेदभाव होने लगे। अपने क्षेत्र को बचाने के लिए और अमेरिका के वर्चस्व को कम करने के लिए सोवियत यूनियन ने बर्लिन के बीचों बीच में एक दीवार को बनाने की सोचा और 13 अगस्त 1961 को बर्लिन के बीचों बीच एक दीवार बना दी गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दीवार केवल बर्लिन के बीचों बीच में ही बनी हो। सोवियत यूनियन ने अपने ईस्टर्न जर्मनी के क्षेत्र को भी बर्लिन से पूरी तरह से अलग कर दिया, यानी कि वेस्ट बर्लिन को दीवारों से चारों ओर से घेर लिया। इससे वहां पर रह रहे लोगों को आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। सोवियत यूनियन साम्यवादी था और अमेरिका पूंजीवादी। तो साम्यवादी सरकार में एजुकेशन और हेल्थ केयर तो फ्री था, लेकिन रोजगार की समस्या थी, क्योंकि वहां की जो अर्थव्यवस्था थी वो सेंट्रलाइज्ड थी और किसी भी इंसान की बेसिक नीड रोटी, कपड़ा और मकान होती है, जो कि बिना रोजगार के संभव नहीं है। इसीलिए लोग पूर्वी जर्मनी को छोड़कर पश्चिमी जर्मनी में जाकर बसने लगे, क्योंकि वहां की जो अर्थव्यवस्था थी वो पूंजीवादी थी, तो वहां पर रोजगार आसानी से मिल जाता था। जब दीवार बन गई तो लोग दीवार को कूद कूद कर पश्चिमी जर्मनी में जाने की कोशिश करने लगे, जिस पर सोवियत यूनियन की सरकार ने तार लगाने शुरू कर दिए। जिनके घर दीवार के पास बने हुए थे उन्होंने छत से कूदना शुरू कर दिया। कुछ लोग खिड़कियों से कूदने लगे तो खिड़कियों को बंद करवा दिया गया, दीवारों पर तार लगवा दिए गए, खिड़कियों को छिनवा दिया गया। तो लोगों ने नई तरकीब निकाली और लोगों ने सुरंग बनाकर दूसरी ओर जाने की ठानी। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि दूसरी ओर यानी कि पश्चिम जर्मनी में जो लोग रहते थे वो भी पूर्व में रहने वाली जर्मनी के लोगों की सहायता कर रहे थे। जैसे अगर कोई छत से कूद रहा था तो चादर तान देते थे, कोई दीवार को फांदने की कोशिश कर रहा था तो सीढ़ियां लगा देते थे, कोई सुरंग खोदने की कोशिश कर रहा था तो उनकी सुरंग खोदने में सहायता करते थे। 1980 तक आते आते सोवियत संघ की जो सरकार थी वो भी इन लोगों से परेशान हो चुकी थी और ये लोग भी उनसे परेशान हो चुके थे, क्योंकि यहाँ पर ना तो फेयर इलेक्शन होते थे और ना ही फ्रीडम ऑफ स्पीच था। इसी समय पर पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया और रोमानिया में अपनी सरकारों के खिलाफ अहिंसात्मक आंदोलन किए जा रहे थे। 1985 में सोवियत यूनियन की जब हालत बद से बदतर होती जा रही थी और इनकी अर्थव्यवस्था गिरती जा रही थी, तब इन्हें एक नए राष्ट्रपति के रूप में मिखाइल गोर्बाचेव मिले। इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को थोड़ी ढील दी और विदेशी कंपनियों को अपने देश में आमंत्रित किया, लेकिन तब तक इनकी अर्थव्यवस्था की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। 1987 में अमेरिका के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ने बर्लिन की दीवार के पास एक स्पीच दी और उसमें दीवार को तोड़ने के लिए कहा। इसके बाद ईस्ट जर्मनी की सरकार ने लोगों के दबाव में आकर बॉर्डर पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन को कम करने की सोचा। 9 नवंबर 1989 को कम्युनिस्ट पार्टी के स्पोक पर्सन गुंटर साहेबोस्की को एक काम दिया गया कि वो मीडिया के सामने आएंगे और लोगों को बताएंगे कि बॉर्डर से संबंधित नियमों को कम किया जा रहा है। लेकिन इसमें एक गड़बड़ हो गई
जो गुंटर सैवोस्की थे यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी के स्पोक पर्सन, ये उस कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग में शामिल नहीं थे, तो इन्हें पता भी नहीं था कि मीटिंग में क्या बातें हुई हैं और नई रेगुलेशंस को कब से अप्लाई किया जाएगा। जब मीडिया कॉन्फ्रेंस में इनसे ये सवाल पूछा गया कि ये रेगुलेशन लागू कब से होंगी, तो इन्होंने कहा कि बिना किसी देरी के जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये रेगुलेशन लागू होंगी। जैसे ही ये खबर लोगों के पास पहुंची, बहुत से लोग दीवार के पास जाकर खड़े हो गए, तो गार्ड्स ने देखा और उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन गार्ड्स को नहीं पता था कि क्या करना है, तो उन्होंने अपने सीनियर से पूछा कि क्या करना है। सीनियर्स को भी नहीं पता था कि क्या करना है, तो आदेश आया कि जितना हो सके उन्हें रोकने की कोशिश की जाए। लेकिन भीड़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और जब भीड़ काबू से बाहर हो गई तो गार्ड्स ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। लोग दीवार पर चढ़ गए और थोड़े ही समय में दीवार को गिरा दिया गया। जब ईस्ट जर्मनी के लोग वेस्ट जर्मनी में गए तो वेस्ट जर्मनी को देखकर चौंक गए, क्योंकि वहां पर ऐसी बहुत सी सुख सुविधाएं थी जो ईस्ट जर्मनी के लोगों के लिए उपलब्ध नहीं थी। उस समय पर वेस्ट जर्मनी बहुत ही ज्यादा डेवलप हो चुका था। फरवरी 1990 में ईस्ट जर्मनी में पहली बार बिना किसी दबाव और पक्ष के इलेक्शन करवाए गए और उन इलेक्शन में जीतने वाली पार्टी ने जर्मनी के एकीकरण की बात की। 3 अक्टूबर 1990 को जर्मनी का एकीकरण हुआ और ईस्ट जर्मनी तथा वेस्ट जर्मनी को एक सिंगल जर्मनी में बदल दिया गया। तो यहीं पर हमारी वीडियो का होता है द एंड। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और यहाँ तक आपका वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।